क्या आपको लेजिक सर्जरी करवानी चाहिए या नहीं। सर्जरी होने के बाद मेरे को आईज में दर्द हुआ था, इतना पेन था कि मेरे से झेला ही नहीं जा रहा था। आईज में बिल्कुल नहीं खोल पा रहा था, मेरी विजन फिर से खराब हो गई है। हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स आपको क्लियरली बताएंगे ही नहीं। बचपन से मेरे को आंखों में दिक्कत थी, मतलब मेरी दूर की नजर खराब थी। काफी कम उम्र में ही मेरे को चश्मा लग गया था। मेरी राइट आई का नंबर था -7.25 और मेरी लेफ्ट आई का नंबर था -5.25। नवंबर 30 2022 में मैंने अपनी सर्जरी करवाई थी। आई मंत्रा से अपनी लेजिक सर्जरी करवाई थी। ये पश्चिम विहार में है। इस क्लिनिक में सर्जरी करवाने से पहले मैंने और भी क्लिनिक्स में अपनी आई टेस्ट करवाया था और उन्होंने भी मेरे को यही सजेस्ट किया था कि लेटेस्ट डी जनरेशन की दिक्कत है मेरी आईज में, तो उससे सर्जरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। अब जिन लोगों को लैटिस की दिक्कत के बारे में नहीं पता हो, लैटिस हमारे रेटिना में सबसे थिन एरिया, मतलब सबसे कमजोर एरिया जो होता है उसको लैटिस बोला जाता है। ये ज्यादातर माइनस पावर वाले लोगों में होता है और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में माना जाता है। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसी को ज्यादा होता है, किसी को कम होता है। लैटिस जिन लोगों को होता है उन लोगों को आई सर्जरी होने के बाद भी अपने आई का टेस्ट करवाते रहना चाहिए। इस लैटिस को लेके भी मैं डिटेल में अभी आगे बताऊंगा। मैं आप लोगों के साथ अपनी ये रिपोर्ट भी शेयर करूंगा। इसकी एक मैं फोटो भी डालता हूँ जिससे आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि मेरी आईज की क्या कंडीशन थी। ड्राइनेस से रिलेटेड भी मेरे को प्रॉब्लम बताई थी डॉक्टर ने। मैंने ये सर्जरी प्रैक्टो के थ्रू करवाई थी और उन लोगों ने मेरे को सजेस्ट किया था कि मैं आई मंत्रा से अपनी लेजिक सर्जरी करवा लूं। मेरे जो चार्जेस लगे थे सर्जरी में वो अराउंड 60,000 के आसपास लगे थे, प्लस एक्स्ट्रा चार्जेस, टेस्ट के चार्जेस, प्री पोस्ट जितने भी टेस्ट और मेडिसिन चलती है उन सबको मिला के 10,000 एक्स्ट्रा 70,000 में पूरी सर्जरी हो गई थी। मेरे को जो डॉक्टर ने सर्जरी सजेस्ट करी थी वो ट्रांस पीआर के सर्जरी सजेस्ट करी थी। मेरी सर्जरी 15 मिनट में हो गई थी। सर्जरी होने के बाद मेरे को आईज में दर्द हुआ था और काफी ज्यादा दर्द हुआ था। डॉक्टर से जब मैंने पूछा कि मेरे को दर्द क्यों हो रहा है तो उन्होंने मेरे को डिटेल में नहीं बताया कि मेरे को बैंडेज लेंसेज लगे हैं, जो कि मेरे को रिसर्च करने के बाद काफी टाइम बाद पता चला कि मेरे को बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाए हैं जो सर्जरी कराने के बाद लगाए जाते हैं। उनको लगाने की वजह से मेरे को आईज में काफी पेन हुआ था। सर्जरी के बाद मेरे को पेन किलर्स खानी पड़ी थी और मेरे को 24 घंटे बाद जाके आराम मिला था धीरे धीरे। आईज में बिल्कुल नहीं खोल पा रहा था, आंखों में से बहुत ज्यादा पानी निकल रहा था सर्जरी के बाद, मतलब इतना पेन था कि मेरे से झेला ही नहीं जा रहा था। मेरे को जो बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाए थे वो 7 दिन बाद हटाने के लिए बोला गया था। जब वो बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंसेज हटाए थे उसके बाद मेरी राइट आई में मेरे को फिर भी काफी क्रिस्टल क्लियर दिख रहा था, लेकिन लेफ्ट आई में फिर भी ब्लर दिख रहा था। जैसे जैसे मैं रोज ड्रॉप्स डालता था धीरे धीरे मेरी विजन क्लियर हो गई थी। काफी लोग पूछते हैं कि मेरे को कितने दिन तक हालो लाइट्स दिखी थी, तो वो मेरे को 2-3 महीने तक दिखती रही, धीरे धीरे कम हो गई थी। जो घोस्टिंग होती है, जैसे अगर मैं चांद की तरफ देखता हूँ तो उसमें जो थोड़ी सी छाया नीचे की तरफ आ रही होती है वो मेरे को अभी तक दिख रही है। ये नहीं बोलूंगा कि रोज, कभी कभी। तो ये भी लिंक ड्राइनेस से ही होता है। क्या मुझे फ्लोटर्स दिखते हैं? बिल्कुल, फ्लोटर्स मुझे अभी भी दिखते हैं और पहले भी दिखते थे। बस फर्क इतना है कि मैं उन पर कभी ध्यान नहीं देता था। क्या सर्जरी कराने के बाद मेरी विजन 6/6 हो गई थी? तो हाँ, मेरी विजन 6/6 हो चुकी थी। बहुत से लोगों के मैंने सवाल देखे मेरे कमेंट सेक्शन में आते हैं कि सर्जरी कराने के बाद कब तक मेरे को ड्राइनेस थी। तो ये देखो पर्सन टू पर्सन है। इसका भी एक टेस्ट होता है, ड्राइनेस का टेस्ट। कुछ पेशेंट्स में ड्राइनेस काफी ज्यादा होती है, कुछ पेशेंट्स को ड्राइनेस कम होती है। मेरे को ड्राइनेस रही थी 21 दिन तक, उसके बाद कम हो गई थी। कुछ लोगों को 3-3 महीने तक ड्राइनेस रहती है। तो उस केस में डॉक्टर सजेस्ट करता है ड्रॉप्स डालते रहने के लिए। काफी लोग ये भी पूछते हैं कि सर्जरी के बाद क्या क्या दिक्कत आती है। तो ज्यादातर केसेस में सूरज की रोशनी थोड़ी सी चुभती है, चश्मा पहनना छोड़ देते हैं, इस वजह से आंखों में मिट्टी बहुत तेजी से लगती है, लाइट की ब्राइटनेस बहुत ज्यादा आंखों में चुभती है। तो जो हम ड्राइव कर रहे हैं उसमें जो उसके पीछे की लाइट्स होती हैं उसके हालोज दिख रहे होते हैं। कितने टाइम तक आपको ऑफिस वगैरह या किसी तरह का काम नहीं करना चाहिए सर्जरी के बाद? मेरा सजेशन रहेगा कि आप 1 हफ्ते तक काम मत करो। वैसे तो डॉक्टर्स बोल देते हैं कि आप काम कर लो, पर ये डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन। जिनको कॉन्टैक्ट बैंडेज लेंसेज लगे होते हैं वो तो वैसे भी नहीं कर पाएंगे काम। अब 2026 आ चुका है, तो अब मेरी क्या कंडीशन है मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ। पिछले से पिछले साल 2024 में मेरे को ड्राइनेस की दिक्कत हो गई थी फिर से, क्योंकि मैं जब भी ड्राइव करता था तो हवा मेरे आंखों में लगती थी, तो उस वजह से मेरे को ड्राइनेस की दिक्कत हो गई थी। मेरा काम फोन से रिलेटेड भी था, इस वजह से भी मेरे को ड्राइनेस हो गई थी, और उस ड्राइनेस होने की वजह से मेरे को आंखें बार बार झपकाने की आदत लग गई थी। फिर से मेरी विजन की भी शार्पनेस कम हो गई थी, मेरे को दिखने में भी थोड़ा धुंधला लगने लग गया था। तो उस टाइम पे मेरे को डाउट हो गया था कि क्या मेरी विजन फिर से खराब हो गई है। बट जब मैंने अपने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मेरे को ये कहा कि आपकी आंखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो रखी है, और उन्होंने मेरे को फिर से ड्रॉप सजेस्ट करे जिससे मेरी आंखों में ड्राइनेस कम हो। और जैसे मैंने उसको 1 महीने तक यूज करा, दोबारा से मेरी आईसाइट ठीक हो गई थी। सो उस एक्सपीरियंस के बाद मैंने ये सीखा कि हमको सर्जरी कराने के बाद भी ड्राइनेस से बचने के लिए 0 पावर का जो ब्लू रेज एंटी रिफ्लेक्शन
सेटिस्फैक्शन वाला चश्मा होता है वो जरूर बनवाना चाहिए। अब आते हैं मेन सवाल पे कि क्या आपको लेजिक सर्जरी करवानी चाहिए या नहीं। तो मेरा सजेशन रहेगा कि नहीं करानी चाहिए लेजिक सर्जरी। हमारी कंट्री में इस टाइम पे लेजिक सर्जरी काफी ट्रेंड में चल रही है क्योंकि बहुत से लोगों को आई साइट की दिक्कत है और सर्जरी कराने के ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा है। लेकिन आपको ये बात कोई नहीं बताएगा कि जो लेजिक सर्जरी कराने के बाद जो कंडीशंस आती है, जो प्रॉब्लम्स आ सकती है, वो आपको कोई डॉक्टर नहीं बताएगा। पैसे कमाने के लिए हर डॉक्टर बोलेगा आ जाओ सर्जरी करवा लो, 15 मिनट में चश्मा हट जाएगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर मेरे को पता होता तो फिर मैं सर्जरी बिल्कुल नहीं करवाता। मैंने बहुत से लोगों से डिस्कस किया, रेडिट पे इसमें ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें बहुत लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स बताई हुई है कि उनको सर्जरी कराने के बाद कितने सारे कॉम्प्लिकेशंस आए हैं। लाइफ टाइम उनको ड्राइनेस होगी, दोबारा से सर्जरी करानी पड़ी। मेरी जो डॉक्टर थे आई मंत्रा में, उन्होंने मेरे को सर्जरी से पहले सजेस्ट किया था कि मेरे को एक सर्जरी करानी पड़ सकती है लेटिस की वजह से, जिसके चार्जेस उन्होंने मेरे को 2500 के आसपास बताए थे। लेकिन बाद में उन्होंने और टेस्ट करवाए और उसके बाद वो टेस्ट मना कर दिया क्योंकि जो मेरी आईज में लेटिस वाली दिक्कत थी वो थोड़ा साइड में थी। लेकिन मेरे को इससे रिलेटेड ज्यादा डीप नॉलेज नहीं थी, वरना मैं उस टाइम पे सर्जरी कराने से पहले रुक जाता। फॉरेन कंट्रीज में अगर आप देखोगे तो ज्यादातर लोग सर्जरीज नहीं कराते हैं, वो लोग स्पेक्टिकल्स यानी चश्मे को ही प्रेफर करते हैं। उसके पीछे का रीजन यही है कि सर्जरी कराने के बाद बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स आपको क्लियरली बताएंगे ही नहीं कि आपकी आईज में कितने सारे इश्यूज हैं या आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको लेटिस का बताया, वो आपको क्लियरली नहीं समझाएंगे, वो सिर्फ आपको एक क्लाइंट समझेंगे, खुद अपने मुताबिक डिस्कस कर लेंगे। अगर उनको लगेगा कि उनकी करियर पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपकी सर्जरी करके तो वो कर देंगे। अब 5 साल बाद 10 साल बाद अगर आपको लेटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, मतलब आपके रेटाइना में टेयर आ गया, मतलब फट गया, तो उस वजह से आपको दिखने में दिक्कत हो जाएगी। वो तो आपको डॉक्टर नहीं बताएंगे, उस टाइम पे फिर आपको आंखों में प्रॉब्लम आ जाएगी। जिन लोगों को भी लेटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको भी डेली अपनी आंखों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे किसी तरह की मारपीट में उनको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलती से भी अगर उनकी आंखों के आसपास चोट लग गई तो उनके लेटिस में ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी और उसकी वजह से उनको दिखने में दिक्कत हो सकती है, वो भी परमानेंटली। लेटिस का इलाज होता है, लेकिन आप समझ ही जाओ जब आप रेटिना पे सर्जरी करवा रहे हो कितना रिस्की हो सकता है। लेटिस की बहुत सारी कंडीशंस होती है, किसी को थोड़ा होता है, किसी को ज्यादा होता है, किसी को बहुत ज्यादा होता है, तो उस केस में डॉक्टर बिल्कुल मना कर देते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है। जिन लोगों को लेटिस की प्रॉब्लम होती है उनको लिफ्टिंग भी हैवी नहीं करना चाहिए। जैसे डेड लिफ्ट की एक्सरसाइज आजकल काफी ट्रेंडिंग है, हैवी लिफ्ट करना, उन लोगों के लिए काफी रिस्की हो सकता है। ये सब आपको डॉक्टर नहीं बताएगा। मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए कि अगर आपने सर्जरी करा ली है, सर्जरी कराने के बाद भी आप 0 पावर का ब्लू रेज वाला चश्मा जरूर बनवाना। उससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा, जब आप ड्राइविंग करोगे तो वो तब भी आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करेगा, फोन आप यूज करोगे तब भी आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करेगा, लैपटॉप के टाइम पे भी आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करेगा। जो आने वाली प्रॉब्लम्स है उनको काफी कम कर देगा। ड्राइनेस आपकी आंखों में बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि ज्यादातर केसेस में सब लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही है। सर्जरी को लेके इजी स्टेप्स में लिखा होता है कि 15 मिनट में आपका स्पेक्स हट जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, टाइम लग जाता है। सर्जरी कराने के बाद भी रिकवरी होने में भी काफी टाइम लगता है। डॉक्टर्स भी ये बोलते हैं कि आपकी रिकवरी 6 महीने से लेके 1 साल तक इंप्रूवमेंट आती रहती है। मेरे को खुद 1 साल बाद सेटिस्फैक्शन फिर भी थोड़ी सी मिली थी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मेरा काम फोन से रिलेटेड है, तो इस वजह से मेरे को ड्राइनेस की दिक्कत हो गई थी और उस टाइम पे मेरे को काफी डाउट्स आ गए थे कि मेरे को दोबारा से दिखने में दिक्कत हो रही है। और उस दिन के बाद से मैंने अपने आंखों का ध्यान बहुत ज्यादा रखना स्टार्ट कर दिया। तो जो हम एडवर्टीजमेंट्स में देखते हैं कि स्पेक्स रिमूव करिए 15 मिनट में, तो ऐसा नहीं है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। सर्जरी कराने के बाद भी आपको काफी सालों तक ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे जो डॉक्टर थे काफी ऑनेस्ट थे, तो उन्होंने मेरे को ये भी सजेस्ट करा था कि मैं सर्जरी होने के बाद भी फिंगर वाली जो एक्सरसाइज होती है कि आपको फिंगर को फोकस करना है, थोड़ा दूर करना है, थोड़ा पास करना है, इस पे भी फोकस करता रहूं। उससे मेरी विजन खराब नहीं होगी, मेरा नंबर दोबारा से नहीं आएगा। एक बार फिर से बोल देता हूँ झट से, 0 पावर का चश्मा जरूर बनवा लेना, एंटी ब्लू रेज वाला। उससे ड्राइनेस की दिक्कत नहीं होगी। ड्राइविंग के टाइम भी उसको पहन लेना, उससे भी ड्राइनेस की दिक्कत नहीं होगी। आईज प्रोटेक्टेड रहेगी, क्योंकि अगर आपको ड्राइनेस की दिक्कत हुई तो उससे भी आपकी आंखों में ब्लरनेस आ सकती है, विजन में फर्क लग सकता है। नाइट टाइम में खासकर ये 0 पावर का स्पेक्स जरूर पहनना। आंखों से रिलेटेड जो एक्सरसाइज होती है वो वीक में कर सकते हो तो जरूर कर लेना। हैवी लिफ्टिंग करते हो, डेड लिफ्ट वगैरह करते हो तो ध्यान रखना, क्योंकि ब्लड सीधा आंखों में आता है, फेस पे आता है, तो वो भी काफी प्रॉब्लम दे सकता है, खासकर अगर आपको लेटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो मैं हर केस में नहीं कह रहा हूँ कि हर किसी के लिए रिस्की है। किसी तरह की ऐसी फिजिकल एक्टिविटी में ना पड़े जिसमें उनकी आईज के आसपास कुछ डैमेज हो जाए, उससे भी लेटिस वाले स्पेशल जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम आ सकती है फ्यूचर में। सो फाइनल जवाब यही है, क्या सर्जरी करानी चाहिए? तो भाई बिल्कुल मत करवाना। जो लोग गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करते हैं, देखो उन लोगों को तो फिर करवानी पड़ती है, तो वो लोग उस सर्जरी को करवाने से पहले 3 से 4 से 5 डॉक्टरों को टेस्ट जरूर कराएं, प्रॉपर सेटिस्फेक्शन ले कि सर्जरी कराने के बाद क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि प्रॉब्लम्स आती ही है, छोटी मोटी तो जरूर आती है, नहीं आती तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर किसी को प्रॉब्लम है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। सो चॉइस आपकी है। सो अगर आपके और भी कुछ सवाल होते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं सबको रिस्पॉन्स दे ही देता हूँ। थैंक यू।